नमस्ते। हमारे आसपास देखिए, सब कुछ हर वक्त हिलता डुलता रहता है। पर कभी सोचा है कि इन सब चीजों के पीछे कोई नियम भी हैं? कुछ ऐसे अदृश्य नियम जो इन्हें चलाते हैं? जी हाँ, और आज हम उन्हीं नियमों की दुनिया में चलेंगे, यानी बल और गति के नियम। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आम से अनुभव से शुरू करते हैं जो हम सबने महसूस किया होगा, है ना? जब हम बस में जा रहे होते हैं और ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है, तो क्या होता है? हम सब आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि बड़ी मजेदार फिजिक्स है, और इसका जवाब छिपा है गति के नियमों में। तो उस बस वाले सवाल का जवाब ढूंढने का सफर शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी चीज से, और वो है बल। सोचिए, एक ऐसी ताकत जो हर जगह है, हर चीज को चला रही है, पर आज तक किसी ने उसे देखा नहीं है। तो ये बल आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहे तो ये या तो एक धक्का है या एक खिंचाव। बस यही वो चीज है जो किसी रुकी हुई चीज को चला देती है या चलती हुई चीज को रोकने की कोशिश करती है। हम बल को देख तो नहीं सकते, पर उसका असर हर जगह दिखता है, शॉपिंग कार्ट को धकेलने से लेकर फुटबॉल को रोकने तक। और हाँ, इसे मापने की एक यूनिट भी है जिसे न्यूटन कहते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, हर बार बल लगाने से कोई चीज हिले ये जरूरी नहीं। इसको समझने के लिए वो रस्साकशी का खेल याद कीजिए। जब दोनों टीमें बिल्कुल बराबर जोर से रस्सी खींच रही होती हैं, तो क्या होता है? कुछ नहीं, रस्सी अपनी जगह पर टिकी रहती है। इसे कहते हैं संतुलित बल। पर जैसे ही एक टीम थोड़ा सा भी ज्यादा जोर लगाती है, बस रस्सी उस तरफ खिसकने लगती है। यह है असंतुलित बल, और असल में यही है जो चीजों में गति लाता है। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि कोई असंतुलित बल है ही नहीं। तब क्या होता है? तब चीजें एक बहुत ही, यूं कहें कि एक जिद्दी बर्ताव करती हैं। इसी जिद को साइंस की भाषा में कहते हैं जड़त्व। और पता है, यही तो है न्यूटन का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये नियम बस इतनी सी बात कहता है कि हर चीज जैसी है वैसी ही रहना चाहती है। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहना चाहेगी, अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहेगी, जब तक कि कोई बाहरी ताकत आकर उसे छेड़े नहीं या बदलने पर मजबूर ना कर दे। तो अब लौटते हैं हमारी बस वाली पहेली पर। अब समझा, जब बस अचानक रुकती है तो बस तो रुक जाती है, पर हमारा शरीर वो अपनी जिद यानी जड़त्व की वजह से आगे ही बढ़ते रहना चाहता है, और बस इसीलिए हमें आगे की तरफ वो झटका लगता है। इसके और भी उदाहरण हैं। मेज पर रखी किताब तब तक वहीं पड़ी रहती है जब तक आप उसे धक्का ना दें, या कैरम बोर्ड में जब हम स्ट्राइकर से सबसे नीचे वाली गोटी पर मारते हैं तो सिर्फ वही निकलती है, बाकी की गोटियां अपनी जगह पर ही खड़ी रहती हैं। क्यों? जड़त्व के कारण। तो एक सवाल मन में आता है कि ये जिद किस चीज में कितनी ज्यादा होती है? इसका जवाब है उसके वजन पर, या कहें तो द्रव्यमान पर। जी हां, जिस चीज का द्रव्यमान जितना ज्यादा, उसकी जिद भी उतनी ही ज्यादा। सोचिए, एक छोटी सी ठेले गाड़ी और एक पूरी ट्रेन, किसमें ज्यादा जड़त्व होगा? जाहिर है ट्रेन में। इसीलिए तो एक भारी भरकम ट्रेन को चलाना या रोकना दोनों ही इतना मुश्किल होता है। ओके, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि चीजें अपनी हालत बदलने से क्यों कतराती हैं। लेकिन जब कोई असंतुलित बल लगता है तब असल में होता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है न्यूटन के दूसरे नियम की, जो हमें बताता है कि कोई बल कितना शक्तिशाली है। ये नियम एक बहुत ही फेमस फॉर्मूले से जाना जाता है, F=ma, यानी बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अरे घबराइए नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी चीज पर जितना ज्यादा जोर लगाएंगे, वो चीज उतनी ही तेजी से अपनी रफ्तार बदलेगी। सिंपल। इस नियम को असल जिंदगी में देखना है तो चलिए क्रिकेट के मैदान में। आपने देखा होगा कि जब कोई फील्डर बहुत तेज आती हुई बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है। कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करता है? अगर वो हाथ पीछे ना खींचे तो उसके हाथ में जोर की चोट लग सकती है। पर क्यों? इसका जवाब कमाल का है। देखिए, जब वो फील्डर हाथ पीछे खींचता है तो वो गेंद को रोकने का समय बढ़ा देता है, और जब समय ज्यादा लगता है तो गेंद की रफ्तार धीरे धीरे कम होती है, यानी उसका त्वरण कम हो जाता है। अब याद कीजिए हमारा फॉर्मूला F=ma। अगर त्वरण a कम होगा तो बल F भी तो कम हो जाएगा, मतलब हाथों पर चोट कम लगेगी। है ना फिजिक्स का एकदम स्मार्ट इस्तेमाल? और अब बारी है न्यूटन के तीसरे और आखिरी नियम की। यह नियम बहुत ही सुंदर और गहरा है। यह कहता है कि इस दुनिया में कोई भी बल कभी अकेला नहीं होता। जी हां,
बल हमेशा जोड़ों में आते हैं। नियम बहुत सीधा सा है। हर क्रिया की एक बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है, यानी एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर और ऑपोजिट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी चीज पर बल लगाते हैं तो वो चीज भी आप पर ठीक उतना ही बल लेकिन उल्टी दिशा में लगाती है। जैसे ये देखिए, जब एक पत्थर पानी में गिरता है तो वो पानी को नीचे की तरफ धकेलता है, ये हुई क्रिया, और बदले में पानी भी पत्थर को ऊपर की तरफ धकेलता है, ये हुई प्रतिक्रिया, जिससे वो छपाक की आवाज आती है। एक्शन और रिएक्शन, बराबर और ऑपोजिट। इसका एक और जबरदस्त उदाहरण है बंदूक से गोली चलाना। जब बंदूक गोली को जोर से आगे फेंकती है, यह है क्रिया, तो गोली भी बंदूक को उतने ही जोर से पीछे की तरफ धकेलती है, और यही है प्रतिक्रिया, जिसकी वजह से चलाने वाले को कंधे पर एक जोर का झटका, जिसे रिकॉइल कहते हैं, महसूस होता है। तो बल, जड़त्व और न्यूटन के ये 3 नियम, हमने इन सब को समझ लिया। पर अब असली सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? बिल्कुल नहीं। असल में ये नियम हमारी जिंदगी में, हमारी सुरक्षा में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। चलिए, जहां से शुरू किया था वहीं वापस चलते हैं। याद है वो बस वाला सवाल? वही जड़त्व का नियम हमें समझाता है कि सीट बेल्ट लगाना क्यों जान बचाने के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर गाड़ी अचानक टकराकर रुक जाए तो गाड़ी तो रुक गई, पर हमारा शरीर जड़त्व की जिद के कारण उसी तेज रफ्तार से आगे जाना चाहता है, और यहीं पर सीट बेल्ट वो जरूरी बाहरी बल लगाती है जो हमारे शरीर को सुरक्षित रोक लेती है, और इस तरह एक जिंदगी बच जाती है। तो अगली बार जब कोई गेंद को किक मारे या गाड़ी में सफर करे या फिर बस पानी में तैर ही रहा हो, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, न्यूटन के ये नियम हर जगह, हर पल हमारी इस दुनिया को चला रहे हैं। अब ये सोचिए कि आप अपने आसपास गति के इन नियमों को और कहां-कहां काम करते हुए देखते हैं।